के पास निमंत्रण दे दिया जाए, इनको थाली सजा के बुलाया जाए। ये अब मैं आपके माध्यम से खुला इनको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि अपने तुम पिछवाड़े तक का जोर लगा लेना। अगर श्री राम जी की इच्छा होगी तभी तुम उस मंदिर की परिसर की सीमा लांघ पाओगे। अगर श्री राम की इच्छा नहीं होगी तो तुम अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लेना, तुम श्री अयोध्या के आ के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम तो अगर हिंदू सनातनी शक्तियों के बारे में अगर थोड़ा भी इनको ज्ञान हो तो हिंदू सनातनी शक्ति, हिंदू देवी देवता जितने भी इन्होंने हमारी रामायण लगा लो, महाभारत लगा लो, द्वारिका लगा लो, इन सबके समयकाल निश्चित थे। जो पैदा हुआ है, जो मरेगा, गीता में सब कुछ सारांश लिखा पड़ा है, उपदेश सारा कुछ लिखा पड़ा है। सनातनी शक्ति के आशीर्वाद से सत्ता में आए, पर इन्होंने क्या किया? सनातनी शक्ति का अपमान किया, गायों की हत्या की, साधुओं पर गोली चलवाई। फिर एक साधु ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी पूरी कांग्रेस पार्टी का कायाकलाप हो जाएगा, मिट जाओगे तुम। गोपाष्टमी आती है, एक तिथि है, आप कैलेंडर पे जाके देख लेना। गोपाष्टमी तिथि है जिसमें ये सारे कांग्रेसी दिग्गज मरते चले जा रहे हैं। ये आपका राजीव गांधी, आपका इंदिरा गांधी, ये सब गोपाष्टमी के दिन ही मारे गए हैं। और जो हकीकत में काल्पनिक हैं उनके बारे में ये कुछ कहते नहीं। मैं तो अल्लाह को काल्पनिक बताता हूँ, अता पता ही नहीं है। और देश का 70% आबादी उसकी तरफ नमाज अदा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में। और दिल्ली मान लीजिए देश की राजधानी है, मान क्या लीजिए, देश की राजधानी तो है दिल्ली। और एक ना बहुत थोड़ा पीछे जाते हैं हम, बहुत मतलब शुरू करते हुए ना अजीब सा लग रहा है पीछे जाते कि लोग कहते थे, क्या कहते थे लोग, कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहुत भाषणबाजी चली थी इस पे कि मंदिर वहीं बनेगा लेकिन तारीख की घोषणा कब होगी, कब होगी, कब होगी। ये लो, तारीख की घोषणा भी हो गई है। 22 जनवरी को उद्घाटन भी होना है। वहां पर जो क्रियाक्रम आगे होता है मंदिर में, वो वहां पर चीजें होनी है। अब तारीख भी आ गई है। अब पता नहीं, बहुत वीडियो वायरल हो रहा था वही वाला कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वीडियो इतना वायरल हो गया तो सोचे क्यों ना हम भी थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो हम कनॉट प्लेस पहुंच गए हैं जानने कि उनको अब क्या कहा जाए जो पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और भी चीजों पर चर्चा हो जाएगी उस दौरान कि क्या क्या चीजें हो रही है। हालांकि मोदी जी भाषण के दौरान कह दिए हैं, क्या कहे हैं मालूम है? बहुत जल्दी भगवान राम आ रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली, यहीं दिल्ली। अच्छा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, आपको पता होगा जी। एक ना भाषण उनका बहुत वायरल हो रहा है आजकल, आपको पता है कौन सा भाषण है वो? देखिए, तारीख जो चिल्ला रहे हैं, हाँ। ये दामिनी पिक्चर नहीं है। मैं इन सभी ये जितने भी विपक्ष में चिल्लाने वाले थे, ये दामिनी पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी है। ये श्री राम है, ये श्री राम का विजय पताका है और उनके भक्तों की कोई कमी नहीं है। और अगर ये विपक्षियों को अगर हिंदू सनातनी शक्तियों के बारे में अगर थोड़ा भी इनको ज्ञान हो तो हिंदू सनातनी शक्ति, हिंदू देवी देवता जितने भी इन्होंने हमारी रामायण लगा लो, महाभारत लगा लो, द्वारिका लगा लो, इन सबके समयकाल निश्चित थे। जो पैदा हुआ है, जो मरेगा, गीता में सब कुछ सारांश लिखा पड़ा है, उपदेश सारा कुछ लिखा पड़ा है। तो इनको ये चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी कि तारीख बताएंगे या नहीं बताएंगे। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो श्री राम की शरण में रहा, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान श्री राम की शरण में रहा, उसका विजय पताका लहराता रहा। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से बता दूं, बाला साहब ठाकरे साहब श्री राम की शरण में रहे, कट्टर हिंदू की शरण में रहे, सनातनी शक्ति के साथ रहे, उनका विजय पताका हमेशा लहराता रहा। वहीं ठीक विपरीत उनकी औलादों का आप देख लीजिए, औलाद कहाँ चली गई? औलाद चली गई श्री राम जी के खिलाफ, इन विपक्षियों के साथ कि तारीख मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये उद्धव ठाकरे का भी बयान था। तो उद्धव ठाकरे साहब, जैसे ही आप श्री राम जी के खिलाफ हुए, आपका रथ किस तरफ चला गया? आप भी पाताल की गर्त में चले गए। जितनी लोकप्रियता आपके पिताजी ने श्री राम की शरण में रहकर कमाई थी, आपने श्री राम के खिलाफ जाकर सारी उनकी लोकप्रियता पर बट्टा बांध दिया। आप जैसी निकम्मी औलाद, मैं कह रहा हूँ, किसी के परिवार में पैदा नहीं हो। अच्छा, एक देखिए, मंदिर की बात आ गई है यहाँ पर, तो ये तो मंदिर वहाँ बनना ही था, तारीख तो एक न एक दिन बताना ही था। लेकिन फिलहाल बात हो जाता है कि मंदिर की तारीख भी बता दी गई, चेहरा नहीं बताया गया है अभी तक। आप समझ गए होंगे कौन सी चेहरे की बात मैं कर रहा हूँ। चेहरे तो देखिए, जो मैं श्री राम की शरण जन्मस्थली पर सिर्फ जो श्री राम का सच्चे भक्त होंगे वही पहुंच पाएंगे।
इसमें किसी को निमंत्रण देना, न्योता देना, ये आम जगत। आप वैष्णो देवी, एक तीर्थ स्थल है हमारा वैष्णो देवी, वहाँ एक लाइन है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो माता भगवती और श्री राम ये पहले विष्णु जी हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। तो श्री राम जन्मस्थली और उनके भव्य उद्घाटन मंदिर में जिसको श्री राम का बुलावा आएगा वही अयोध्या मंदिर में पहुंच पाएगा। ये हमारे तुम्हारे आप जब बात निमंत्रण की आ ही गई है तो निमंत्रण मिला था जब नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में जाने का, तो बहिष्कार हुआ था। और कहीं खुदा न खास्ता अगर निमंत्रण दे दिया जाए राम मंदिर के उद्घाटन में, वहां भी बहिष्कार करेंगे क्या लोग? बेशक इनके पास निमंत्रण दे दिया जाए, इनको थाली सजा के बुलाया जाए। ये अब मैं आपके माध्यम से खुला इनको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि अपने तुम पिछवाड़े तक का जोर लगा लेना। अगर श्री राम जी की इच्छा होगी तभी तुम उस मंदिर की परिसर की सीमा लांघ पाओगे। अगर श्री राम की इच्छा नहीं होगी तो तुम अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लेना, तुम श्री अयोध्या के के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे तुम। ये सनातनी शक्ति है। अच्छा, एक और चीज अभी खबर सुर्खियों में आई थी कि राम मंदिर जब उद्घाटन होगा उस दौरान बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ बड़ा वैसा अटैक वहां पर हो सकता है, जैसे गोधरा कांड जैसा अटैक वहां पर हो सकता है। मतलब क्या है? देखिए, अब कुत्ते बिल्ली के मिमियाने और कुत्ते के भौंकने से हाथी की नींद नहीं जगती है। अब ये कुत्ते बिल्ली वाला जो खेल जो कसाब के टाइम पे कांग्रेस खेला करती थी, अपने कुत्ते बिल्ली पाल के इन्होंने जो हमले कराया करती थे, अब वो ज़माना नहीं है। अब शान से जीने का ज़माना है, छाती चौड़ाकर जीने का ज़माना है, माथे पर तिलक लगाकर जीने का ज़माना है। तो ये तो अब परिकल्पना आप छोड़ ही दीजिए कि कोई हादसा हो जाएगा, कोई अटैक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिस दिन श्री राम मंदिर बनेगा, जिस दिन उद्घाटन होगा, जिस दिन आरती वहाँ की जाएगी, मैं कह रहा हूँ उस दिन 24 घंटे के अंदर मच्छर मक्खी भी नहीं मारा जाएगा। वो भी उस दिन जीवंत रहेंगे, अमरता का वरदान उस दिन उनको मिलेगा। ऐसा है क्या? ऐसा, इतनी शक्ति है श्री राम जी में। एक बार और बता दीजिए तारीख कब है? मुझे भी नहीं पता, तारीख है क्या? 22 जनवरी तारीख है। सभी आप आइए। और मैं आप आने की बात, मैं दोबारा अपनी बात पे मैं दोबारा से मैं कह दे रहा हूँ, जिस पर श्री राम की कृपा होगी वही वो पहुँच पाएगा, अन्यथा कोई आदमी वहाँ पर उनकी हाजिरी के बगैर नहीं जा पाएगा। ये हिंदू सनातनी शक्ति आप तोल लेना, माप लेना, परख लेना। ये जितने भी विपक्षी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हमें नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया, तो मेरे विपक्षी भाइयों, जब श्री राम की कृपा होगी तो तुम अपने आप वहाँ नजर आओगे। चलिए, ये तो हो गई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये वाले मुद्दे की चर्चा। अब थोड़ा सा गर्म मुद्दे पे आते हैं। गर्म मुद्दा समझ रहे हैं ना? इसे चश्मा में बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप, एकदम सच बात है। अब गर्म मुद्दा ये है कि राजस्थान में भी चुनाव है, देश में भी चुनाव होना है। राजस्थान से सचिन पायलट कह दिए हैं मोदी की हवा मैं अकेले निकालूंगा, क्या कहें? देखिए, मोदी जिसके रथ पर सवार है, योगी आदित्यनाथ जिसके रथ पर सवार है, वो रथ है श्री राम का। मैं आपको थोड़ा पुराने काल में ले जाना चाह रहा हूँ, बीते समय में ले जाना चाह रहा हूँ। देवरा बाबा हमारे सनातनी शक्ति, साधु शक्ति के बहुत बड़े महान संत थे। देवरा बाबा के दिए हुए आशीर्वाद से ये जो चुनाव चिन्ह, कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथ है, ये देवरा बाबा का दिया हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था कि जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो सत्ता में श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह सनातनी शक्ति के आशीर्वाद से सत्ता में आए, पर इन्होंने क्या किया? सनातनी शक्ति का अपमान किया, गायों की हत्या की, साधुओं पर गोली चलवाई। फिर एक साधु ने इनको श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी पूरी कांग्रेस पार्टी का कायाकलाप हो जाएगा, मिट जाओगे तुम। गोपाष्टमी आती है, एक तिथि है, आप कैलेंडर पे जाके देख लेना। गोपाष्टमी तिथि है जिसमें ये सारे कांग्रेसी दिग्गज मरते चले जा रहे हैं। ये आपका राजीव गांधी, आपका इंदिरा गांधी, ये सब गोपाष्टमी के दिन ही मारे गए हैं। तो अब मैं घूम फिर कर इसी बात पर आ रहा हूँ, जो श्री राम की शरण में रहेगा वही सत्ता में विद्यमान रहेगा, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो। अगर मैं ये कहूँ कि पूरा भारत सनातनी शक्ति में, केरल में, तो जो श्री राम की शरण में है वही सत्ता में विद्यमान रहेगा। इस समय श्री राम की शरण में योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो इनको 2024, 29, 34 कोई हटाने वाला नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल। जो श्री राम का नाम बचपन से लेकर मृत्यु तक चलता है वही भारत सरकार के साथ चल रहा है, और श्री राम के रथ पर जो सवार रहेगा उसका रथ विजय पताका हमेशा लहराता रहेगा। ये सनातनी शक्ति है। देखिए, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है? अभी जिस तरीके से ये तारीख और मंदिर वाली जो बात फिर से सामने आ रही है,
मुझे लगता है कि ऐसा आने वाले 2-4 दिनों में ऐसा बयानबाजी सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को 2024 चुनाव के टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ऐसा आने वाला है बयान। नहीं, टूल किट वाली बात ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से श्री राम मंदिर को लेकर हम ये भारतीय जनता पार्टी इस संघर्ष में अपने उसमें रही है। बाला साहब ठाकरे जो श्री राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, सारी लड़ाई उन्होंने शिवसेना जो गठित की थी वो श्री राम मंदिर के लिए गठित की थी। अकेला इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही अकेली है, पर यह है कि जो लंबे समय से इसमें लड़ाई लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, इन संगठनों ने, बजरंग दल मिलकर लड़ी है। तो श्री राम मंदिर तभी अपने अस्तित्व में आज इनकी मेहनत की वजह से, वरना कांग्रेस ने तो पूरा जोर लगा लिया था मामले को अटकाने के लिए। कितने 400 साल से ये मामला पेंडिंग है। जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी हिंदुत्व की कोई बात नहीं करता था, सिर्फ सिवाय मुस्लिम, इस्लाम, यही सब चलता रहता था। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी ने जो बीड़ा उठाया, जो मादा उठाया, और अभी तो अयोध्या तो शुरुआत है, अभी मथुरा काशी बाकी है, अभी तो बहुत सारे मंदिर बाकी हैं। अभी तो विपक्ष ये चिल्लाएगा कि इन मंदिरों की तारीख कब बताओगे। तो अब सब संयम रखो। पूरे भारत में जहाँ जहाँ इस्लाम की वजह से, मुगलों की वजह से जो मंदिर खंडित किए गए थे उन दोबारा को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, एक आरोप लगते आया है कि आरोप मत कहिए इसको, मतलब जब ये राम मंदिर की बातें जब अटकती थी पहले, जब फैसला नहीं आता था, तो एक बयानबाजी बहुत चलती थी कि राम तो काल्पनिक है। आपके हिसाब से राम काल्पनिक है या विष्णु के अवतार थे? देखिए, पूजो, हमारे हिंदू सनातनी में एक बात है, पूजो, मानो तो पत्थर, ना मानो तो पूजो तो भगवान, ऐसे हमारे में कहावत है। हम पत्थर में मूर्ति बनाते हैं और उसी को पूजने लगते हैं, तो जो ना मानने वाले होते हैं उनके लिए पत्थर होता है, और जो जैसी जिसकी नीयत होती है वैसी उस भावना से देखता है वो। अगर मेरा नज़रिया एक लड़की को देखने में एक उसमें शालीनता दिखाई देती है तो मेरे लिए वो बहन भी हो सकती है, मेरे लिए बीवी भी हो सकती है। तो ये देखने का नज़रिया है। अब मैं उनसे ये अगर सिर्फ हिंदू सनातनी शक्तियों का ये मजाक उन्होंने उड़ाना है, कोई दुर्गा माता को कहता है काल्पनिक है, कोई कहता है श्री राम को काल्पनिक बताता है, तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये राम सेतु कौन बना के चला गया? और हमारे जितने भी मंदिर बने हुए हैं सबकी अपनी अपनी विशेष कहानी है। मैं यहाँ पर अगर सभी मंदिरों की विशेषता बताने लगूंगा तो कई दिन बीत जाएंगे। मैं सभी श्रोताओं से अपील करूंगा कि जाके गूगल में कर लें, जाके जगन्नाथ मंदिर की क्या विशेषता है, माता वैष्णो देवी की क्या विशेषता है, और केदारनाथ की क्या विशेषता है, बद्रीनाथ की क्या विशेषता है, हरिद्वार की क्या विशेषता है। मैं तो मंदिरों के नाम गिनाने लगूंगा तो कई घंटे बीत जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि राम सिर्फ राम काल्पनिक है, अरे भैया, ये पूरा ब्रह्मांड ही जिन्होंने रचा है आप उनको काल्पनिक बता रहे हो, और जो हकीकत में काल्पनिक हैं उनके बारे में कुछ कहते नहीं है। मैं तो अल्लाह को काल्पनिक बताता हूँ, अता पता ही नहीं है। और देश का 70% आबादी उसकी तरफ नमाज अदा कर रही है, जो मौजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। देश की 70% आबादी नमाज अदा कर रही है, क्या बात कर रहे हैं? संसार में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा ईसाई है, उसके बाद इस्लाम है। ईसाई में तो चलो वो कहते हैं कि ये आए थे, आपके यीशु मसीह आए थे, धरती पे आए थे, उनके फोटो भी, उनके सब कुछ हैं। पर आप दूसरी तरफ देखिए, आप इस्लाम में आप चले जाइए, आप अल्लाह का क्या वजूद है? जो श्री राम को काल्पनिक बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अल्लाह को तो दर्शाइए कि अल्लाह होते कैसे हैं, किसको लेके भेज दिया उन्होंने, क्या बता दिया उन्होंने?